नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गढ़वा में वन माफियाओं के हौसले बुलंद। कचराठ गांव में आरा मशीन सील करने पहुंची टीम पर हमला, वीडियो वायरल। 3 कर्मियों को आई गंभीर चोटें। औरंगाबाद के मझियाव गांव में बिजली के तार के चपेट में आने से युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। गांव में पसरा मातम। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सामुदायिक किचन का हुआ आयोजन। लोगों के बीच सामुदायिक किचन हुआ कारगर साबित। थाना प्रभारी ने लोगों को खिलाया खाना। और मोकामा में मुख्यमंत्री हर घर नल योजना पर लगा कलंक। कई वार्डों में धरातल पर फेल हुई योजना। दबंगों ने बोरिंग सिस्टम में जड़ा ताला। बिहार झारखंड समेत पूरे देश में जहां प्रतिदिन कोरोना संक्रमण से नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं कोरोना से जंग जीतकर मरीजों की घर लौटने की राहत भरी खबरें भी आ रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर आ रही है। धीरे धीरे पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कुल 104 मरीजों में मात्र 20 मरीज ही इलाजरत हैं। हालांकि इसमें 83 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रहे हैं। और जिस तरीके से अब झारखंड की राजधानी रांची पूरे भारत में अगर रिकवरी रेट के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पर यह शहर चल रहा है। कुल 81% यहां का रिकवरी रेट है। लेकिन खौफ के बीच राहत की खबर पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से पूरा विश्व भयभीत है। दुनिया के सभी देशों में कोरोना ने अपना कहर ढा रखा है, लेकिन भारत में कुछ राहत की बात यह है कि देश की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ कोरोना की रफ्तार विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। झारखंड में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में 31 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। इसके बाद से ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई और वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 218 मामले हैं, जिसमें से 103 संक्रमित मरीज सिर्फ रांची से हैं, जबकि तीनों मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो राज्य में यह आंकड़ा सिर्फ 118 का है, यानी पूरे राज्य में 218 में से 108 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ रांची से ही 83 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस संकट पर कहा कि पहले और अब के हालात में अंतर आया है। राज्यवासियों को कोरोना से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। परमपिता परमेश्वर की कृपा है और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, डॉक्टर और जितने लोग हैं, सब लगे हुए हैं। आप देखिए 50% से ज्यादा रिकवरी का जो है रेट है। झारखंड में कोरोना का मरीज सबसे पहले रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से आया और पूरे झारखंड के मुकाबले रांची में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन वर्तमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे राज्य के मुकाबले तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ठीक भी राजधानी रांची में ही हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले ठीक होने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उत्साहित है। मुख्यमंत्री मानते हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो झारखंड जल्द
कोरोना मुक्त हो जाएगा। संक्रमण में भी थोड़ी गति दिख रही है, लेकिन रिकवरी भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारे राज्य में जो रिकवरी का जो प्रतिशत है लगभग 50% है और देश का लगभग 30% है। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि संक्रमण से हम लोग बहुत जल्द निकलेंगे। कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में आई कोरोना जांच रिपोर्ट ने राज्यवासियों को थोड़ी राहत जरूर दी है। ऐसे में जरूरत है कि लोग कोरोना से बचने के उपाय पर अमल करें, ताकि पूरे देश के साथ झारखंड जल्द ही इस वायरस के खतरे से मुक्त हो सके। साधना न्यूज के लिए रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। से इस लड़ाई में झारखंड की राजधानी रांची नंबर 1 शहर साबित हुआ है पूरे भारत में अभी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर रिकवरी रेट 81% पर है। और उधर गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के कजराठ गांव में गुप्त सूचना के आधार पर आरा मशीन सील करने के लिए वहां पर जैसे ही आरा मशीन को सील करने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची तो उन पर माफियाओं ने हमला कर दिया और वन विभाग के नॉर्थ डिवीजन के डीएफओ अरविंद गुप्ता पर हमले का वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष डंडे से गाड़ी पर बैठे डीएफओ पर हमला करते साफ दिख रहे हैं। बताते चले कि इस हमले में डीएफओ अरविंद कुमार गुप्ता बाल बाल बच गए हैं, वहीं 3 कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि ग्रामीणों ने डीएफओ की गाड़ी सहित वन विभाग के अन्य 5 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। गौरतलब है कि डीएफओ को लगातार सूचना मिल रही थी कि कजराठ गांव में जंगलों को काटकर अवैध रूप से आरा मिल मशीन में लकड़ी से फर्नीचर तैयार हो रहा है। इसी सूचना के आधार पर डीएफओ ने गुप्त रूप से एक टीम बनाकर उक्त वो गांव पहुंचे और आरा मशीन को जब्त कर सील करने लगे। उसी दौरान दर्जनों की संख्या में आए माफियाओं ने लकड़ी और पत्थर से वन कर्मियों पर हमला कर दिया। माफियाओं को भारी पड़ता देख सभी कर्मी डीएफओ को छोड़कर फरार हो गए। डीएफओ ने इसकी सूचना गढ़वा एसपी को फोन के माध्यम से दी, जिसके बाद तत्काल मेराल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख सभी माफिया फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम डीएफओ सहित अन्य कर्मियों को वहां से निकालकर मामले की छानबीन में जुटी है। गांव पहुंचे तो गांव पहुंचने के बाद मिल तो लगता है कि पहले से उन लोगों को कुछ आभास हो गया था, तो मिल तो हटा लिया था, लेकिन वहां पर जो चिराई हुआ था वो डस्ट सॉ डस्ट जो है वो सब था और इंजन था। और वो सब फिर हम लोग ने जैसे ही इंजन को खोला और गाड़ी में लोड किया, फिर लकड़ी हम लोग लोड करने लगे। उसी बीच में महिलाएं, वहाँ के पुरुष सारे लोग इकट्ठा होकर के डंडे से, पत्थर से, ईंट से वो हमला करने कर गया। फिर हम लोगों ने काफी विरोध। औरंगाबाद के नबीनगर के बडेम ओपी क्षेत्र स्थित मझियाओं गांव में बिजली के तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि महुआओं गांव के निवासी इस्लाम मियां के द्वारा मझियाओं गांव में जमीन लेकर तरबूज की खेती की गई थी और उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से लोहे के तार से घेराबंदी की गई थी, जिसमें रात के समय में करंट दे दिया जाता था। वहीं घर से शौच के लिए निकला मझियाओं ग्राम का एक युवक उसके चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही बडेम ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और दोनों गांव के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कल इस्लाम मियाँ लाइन लगा दिया था खेत में। इस्लाम मियाँ और एक और था, एक भैरव थे, वही लाइन लगा दिया था यहाँ पे। तो उसी के दौरान हमारे भैया जा रहे थे तो उसके चपेट में आने पर मतलब चलेगा और यहाँ से उठाकर उन लोग ने लाश फेंक भी दिया उधर झाड़ी में और किसी को बताया भी नहीं। ऐसा करता हूँ मतलब कैसे लाइन दे के छोड़ देता है क्या?
छोड़ देता है लाइन, और किसी को बोला भी नहीं है गांव में कि मतलब हम लाइन दिए हैं। और हम जब ढूंढते हुए आए तो देखे कि मेरा भाई का वहाँ पे बॉडी। मोकामा प्रखंड के मोर पूर्वी पंचायत में मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना पूरी तरह ठप साबित हो रही है। इस पंचायत के कई वार्डों में ये योजना सफेद हाथी बन गई है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 6 में दबंगों ने बोरिंग सिस्टम में ही ताला जड़ दिया, जबकि कई अन्य वार्डों में ये योजना वहां पर काफी घपले होते हुए इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सरकारी योजनाओं में मची लूट खसोट की भेंट चढ़ी हर घर नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की जमकर पोल खोल रही है। अभी गर्मी की तपिश चढ़ी ही है कि मोर पूर्वी पंचायत में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। ग्रामीणों ने दबंगों और जनप्रतिनिधियों की दादागिरी से वहां पर जो दादागिरी देखने को मिल रही है, इससे छुटकारा दिलाने की गुहार प्रशासन से लगाई है। मोर पूर्वी पंचायत का वार्ड नंबर 6 का वार्ड सदस्य हूँ। मेरे वार्ड में 15 तारीख के मैंने कि ताला लगा दिया गया है। सुबह में ताला मारने वाला व्यक्ति जो है वो मंटू सिंह है, पिता स्वर्गीय नारायण सिंह, और अरुण सिंह पिता स्वर्गीय नारायण सिंह, और उनका सुपुत्र सभी व्यक्ति मिलके, और उनसे हमने पूछे कि ताला आप क्यों मार रहे हैं, तो यही ने उस व्यक्ति ने बताए कि हम ताला इसलिए मार रहे हैं कि मुखिया से हमको त्रुटि है। हम बोले मुखिया से त्रुटि आपको है तो आप मुखिया को मोटरसाइकिल रोकिए। उनका बाहर से आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है, जिसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। रोहतास जिले में बने एक क्वारंटीन सेंटर पर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। वहां रह रहे श्रमिकों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से वो सेंटर की बदतर हालत और व्यवस्था की शिकायत स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी को लेकर श्रमिकों ने सड़क जाम कर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। नहीं तो क्या करेंगे, कोई सुनी नहीं रहा। आते तो बोलते हैं कल होगा, आज होगा, कल होगा, ऐसे करते करते तो निकल जाते हैं। सुबह से अभी तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला, भूखा मरेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या करेंगे? कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई से आए हैं। माथु हमारा घर है, मुरौना पंचायत। कितने दिन से क्वारंटाइन है आप? यहाँ हम लोग का 4 दिन हो गया। 4 दिन से कुछ नहीं मिल रहा है। कभी मिलता है तो 12 बजे रात को खाना मिलता है, कभी सुबह का खाना 3 बजे शाम को मिलता है। कोई टाइम हो क्या? ऐसा ही आदमी को सर्दी बुखार खांसी हो जाएगी तो बोलेगा कोरोना हो गया, लेकिन इसको दवा कराओ। चावल मिलता है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नालंदा जिले के खाजा नगरी सिलाव का खाजा देश ही नहीं विदेशों तक मिठास पहुंचाता है, जो आज कोरोना बंदी का शिकार हो गया है। आपको बता दें कि यहां के खाजों की ऑफलाइन के साथ साथ कुछ महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है और देश विदेश के लोग घर बैठे ऑनलाइन खाजा मंगाकर खाजे का स्वाद ले रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण खाजा के दुकानदार से लेकर कारीगर तक सभी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इसी कड़ी में वहां मौजूद दुकानदार से बातचीत कर उनकी स्थिति का जायजा लिया हमारे नालंदा संवाददाता मानव प्रकाश सुरसेन ने। रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वो भी बंद हो गया। अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाएं। वही चलते यहाँ फसल है। कितना दिन से यहाँ बनाते थे? यहाँ
5-6 साल से रह रहे हैं। वही बंद है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। खाने के लिए भी पैसा भी नहीं है। अब लॉकडाउन जब से बंद हुआ, जब से हमें बेरोजगारी हो गया। खड़े हैं खाजों की नगरी सिलाऊ में, जो मिठास के लिए दुनिया ही नहीं भारत सरकार, बिहार सरकार में जानी जाती है। आइए यहाँ के दुकानदार से बात करें, क्या दिक्कत हो रही है इनको। आज से लॉकडाउन 4 हो चुका है और सिलाऊ का दुकान अभी तक खुला नहीं है। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से विनती करते हैं कि खजा की दुकान खुले, और खजा हर जगह जाता है। मेरा खजा ऑनलाइन सप्लाई किए हुए हैं, खजा को हर जगह जाता है, लेकिन वो भी बंद पड़ा हुआ है। इससे स्टाफ लोग भी का भुखमरिया के खजार में आया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि मतलब दुकान खुले, और ये खजा जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सिलाऊ का नगरी जाना जाता है, ये खजा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और खजा जो है आपका मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक खजा चख चुके हैं। 12 से भी इस खाजा को खा चुके हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ की खाजा मतलब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति और राष्ट्रपति भी यहाँ का स्वाद ले चुके हैं। मैं साधना न्यूज के लिए मानव प्रकाश सुरसेन, नालंदा से। इस खाजे का स्वाद भी इस लॉकडाउन के बीच फीका पड़ गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों के लिए भोजन के पुख्ता व्यवस्था की बात कह तो रहे हैं, लेकिन जिले के पुलिस और प्रशासन लगातार ट्रेन से वापस लौट रहे मजदूरों का ताली बजाकर स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन प्रखंड के सीओ और उनका मुलाजिम अपने राज्य सरकार और डीएम को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका नजारा भागलपुर के नौगछिया प्रखंड स्थित मकंदपुर स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में देखने को मिला है। हालांकि मीडिया को क्वारंटीन सेंटर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहां के प्रवासी मजदूरों ने अपने भोजन की जो तस्वीर भेजी है वो भयावह है। दरअसल उन्हें दी जाने वाली रोटी में कीड़े मिले हैं, जबकि इसी स्कूल में भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार 2 दिन पहले ही निरीक्षण करने पहुंचे थे और निरीक्षण करने के बाद भी वहां की नजर आई जो रोटी खाई दी जा रही है उसमें कीड़े मिल रहे हैं। प्रखंड स्तरीय जो केंद्र बनाए गए हैं, क्वारंटीन केंद्र, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी लगातार हम लोग आज पूरे नौगछिया मंडल के सभी प्रखंडों का कोशिश करेंगे कि निरीक्षण के माध्यम से एक तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हमारे बंधु हैं, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। उनकी इच्छा के अनुसार उनको खाना पीना देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपनी दिनचर्या सामाजिक दूरी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह से रखें। हाँ, देखिए, ये श्री लाल जी मध्य विद्यालय मकनपुर से बोल रहा हूँ। ये चपाती दिया है खाने के लिए। इसमें देखिए कितना बड़ा बड़ा कीड़ा है। ये वायरस से क्या मरेगा, ये तो वायरस खिला रहा है। ये झूठ वाली बात नहीं है। सामने रोटी रखा हुआ है, 4 रोटी दिया है, और आदमी तो बहुत आने खा चुका है। जो नहीं खाया था ये उसका है। हमको दूसरे आदमी ने बोला कि आपने खाया है कि नहीं खाया। हमने बोला नहीं। बोला रोटी निकालिए, कहाँ है। हमने जैसे रोटी निकाला वैसे ये देखना फाड़ के तो एकदम कीड़ा ही कीड़ा नजर आ रहा है। इसमें छुपने वाली बात नहीं है, सामने रखा हुआ है। ये सरकार के लाख दावों के बीच भी कैसी सुविधाएं उन्हें मिल रही है, ये सवाल खड़े करता है। वहीं सरकार लाख दावा यह भी कर रही है कि प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से पैदल या साइकिल से यात्रा नहीं करने देंगे, लेकिन सरकार के ये दावे भी झूठे साबित होते हैं। और ये दावे इसलिए झूठे साबित होते हैं क्योंकि बिहार शरीफ के 7 श्रमिक उत्तर प्रदेश के कानपुर से पैदल ही बिहार शरीफ पहुंच गए। ने उन्हें घर में आने से रोक दिया और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी, जिसके बाद प्रशासन ने श्रमिकों को बिहार शरीफ
रामचंद्रपुर रैन बसेरे में पहुंचा दिया। वहीं पुलिस के पहुंचने के पहले ही एक श्रमिक भागने में सफल रहा। इधर सभी श्रमिकों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनकी मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। कहाँ है? कानपुर से आए थे। कानपुर से आए वो 10 दिन आया हुआ हो गया पहले। पटना में आया था वो, पटना से खाली बस पकड़े, ये ट्रैक्टर पकड़े, फिर यहाँ आए बिहार के लिए। फिर गए थे घर पे जब गए थे तो घर सोगरा कॉलेज के पीछे वहीं पर रोक दिया था, वहीं पर चलाया था। हम तो जा रहे थे हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए। चेक करवाने दिए, यहाँ लेके चला आया कि चलो तालुक वहाँ लेके जाए तो मीडिया रखा से पूछेगा, जब उस सब जवाब देना। तो अभी कितना लोग हैं आप? हम तो 6 लोग हैं सर। 7 जने तो 1 जने तो भाग गया। रहता है कहाँ? वो रहता हूँ पक्के चला। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अपने प्रवासी लोगों को राज्य वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो सरकार के इस कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला आंध्र प्रदेश में, जहां लोहरदगा और गुमला के मजदूर फंसे हैं और वो भी पैदल अपने घर आने को विवश हैं। स्नेहा थाना क्षेत्र के बूटी झखरा और गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों के करीब 40 मजदूर आंध्र प्रदेश के नीलूर जिले के नायडूपेटा गांव में फंसे हुए हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में दिसंबर 2019 में आंध्र प्रदेश गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों को वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। 18 मई को पैदल ही आंध्र प्रदेश से लोहरदगा और गुमला जिले के लिए ये रवाना हो जाएंगे। ये मजदूर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बता रहे हैं। बनाए गए वीडियो में उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया है और सरकार से वापस लौटने को लेकर मदद की फरियाद भी लगाते ये दिख रहे हैं। निकाल दिया, इसलिए हम लोग 18 तारीख को पैदल जाएंगे। हम लोग यहाँ आंध्र प्रदेश नायडूपेटा मैनको में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारी जय श्री राम समिति लोहरदगा से अनुरोध है कि नहीं हुआ है। और हम लोग फोन कर करके थक गए, हर कोई को 1.5 महीना से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम लोग झारखंड से आए हैं, हम लोग को झारखंड जाना है। 1.5 महीना से हम लोग घर जाने की कोशिश नहीं हुआ है और हम लोग का बर्दाश्त से बाहर हो गया, खाने पीने के लिए सब खत्म हो गया, इसलिए हम लोग 18 तारीख को हम लोग पैदल जाएंगे। झारखंड के मजदूर आंध्र प्रदेश में ऐसे फंसे कि ना उनका सरकार प्रशासन सुध ले रहा है कोई, और अब वो पैदल चलने को ही मजबूर है। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के बाद प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में विशेष ट्रेन सुबह 6 बजे 1303 प्रवासी मजदूरों को लेकर मंगलुरु से धनबाद पहुंची। इस ट्रेन से धनबाद के 80 मजदूरों सहित झारखंड के कई जिलों के मजदूर आए, जबकि बिहार के 4 जिलों के भी प्रवासी मजदूर इसी ट्रेन से धनबाद पहुंचे। वहीं इनमें 22 मदरसों से जुड़े छात्र भी पहुंचे, जो रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये छात्र मंगलुरु के मदरसों में रहकर तालीम ले रहे थे। सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया और उन्हें रवाना करने से पहले उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। वहीं दूसरी ट्रेन प्रवासियों को लेकर बेंगलुरु से धनबाद पहुंची, जिससे आने वाले झारखंड के चाईबासा और सरायकेला के ऐसे 40 मजदूर शामिल थे जो अपने साथ साइकिल लेकर आए थे। दरअसल इन सभी मजदूरों ने साइकिल खरीदी थी और साइकिल से ही सरायकेला और चाईबासा के लिए निकल पड़े थे। जैसे ही सभी विजयवाड़ा पहुंचे, पुलिस और स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की और सभी को ट्रेन में चढ़ाया। विजयवाड़ा नंबूर गाड़ी पकड़। तो कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर बिहार के यहाँ? बिहार के। तो क्या स्थिति थी वहाँ पे लॉकडाउन में? बहुत खराब, काम धंधा बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। तो ट्रेन कब पकड़े? ट्रेन शनिवार को 1 बजे रात को पकड़े। टिकट बनाने में परेशानी हुई क्या? आसानी से हो गया? नहीं,
द्वारा नंबूर गाड़ी पकड़े। तो कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, बिहार के यहाँ? बिहार के। तो क्या स्थिति थी वहाँ पे लॉकडाउन में? बहुत खराब, काम धंधा बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। ट्रेन कब पकड़े? ट्रेन शनिवार को 1 बजे रात को पकड़े। टिकट बनाने में परेशानी हुई क्या? आसानी से हो गया? नहीं, टिकट मिला है साहब, टिकट है। टिकट है? हाँ, परेशानी नहीं हुई? कुछ नहीं। पैसे भी लिए गए? नहीं, पैसा नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।